चलिए ध्यान दीजिए, आज हम लोग ठीक है क्लास 11th का चैप्टर 4 ठीक है क्या देखेंगे। क्लास 11th का चैप्टर 4। चैप्टर का नाम क्या है? 3 वर्ग ठीक है, 3 क्लासेस है ना। देखिएगा क्या कि 3 वर्ग में जिस समय जब हम थ्योरी बता रहे थे उसमें बताए थे कि हमारे समाज में उस समय 3 वर्ग के लोग रहते थे। प्रथम वर्ग में कौन? पादरी। दूसरा में कौन? अभिजात वर्ग के लोग या कुलीन वर्ग के लोग। और तीसरा में कृषक वर्ग के लोग या निम्न वर्ग के लोग रहते थे, बताए थे ना। तो वही 3 वर्ग के लोग हम लोग को पढ़ना है। 3 वर्ग के अंतर्गत कि हमारे समाज में किन लोगों को विशेष अधिकार दिया गया था, किन लोगों को विशेषाधिकार नहीं दिया गया था, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है? 1 है। ध्यान दीजिएगा, एक का क्वेश्चन जो है वो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है, क्योंकि लगभग जितना भी क्वेश्चन है प्रत्येक चैप्टर में 30, 40, 25 जो भी है वो लगभग प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है ठीक है। और पूछा हुआ क्वेश्चन ही जो है हमेशा एग्जाम में लगभग 60% आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्लियर है? तो प्रयास क्या करना है कि जो क्वेश्चन हम लोग बताएंगे वो प्रयास करना अच्छा से थोड़ा सा उसको नोटिस करना है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फीफ क्या है? ठीक है, बताया था ना सब्जेक्टिव में फीफ क्या है। तो फीफ क्या था? जागीर। जागीर क्या होता है? जिस व्यक्ति के पास लैंड होता है, जमीन होता है, उसी को क्या बोलते हैं? जागीर बोलते हैं। पहले उस समय क्या बोला जाता था? फीफ बोला जाता था ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फ्यूडलिज्म किस भाषा से लिया गया है? फ्यूडलिज्म क्या है? एक शब्द है जो कौन से भाषा से लिया गया, किस शब्द से लिया गया है, ये पूछा जा रहा है ठीक है। तो ये लिया गया आपका क्या? जर्मन भाषा से लिया गया। किस भाषा शब्द से लिया गया है? जर्मन भाषा से लिया गया है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 2024 में जैक के द्वारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कृषक द्वारा चर्च को फसल का 10वां भाग देना पड़ता था ठीक है। फसल का 10वां भाग किस लिए देना पड़ता था? तो टैक्स के रूप में, कर के रूप में ठीक है। यानी जितना उत्पादन होता है 10वां भाग किसको देना पड़ता था? किसको? चर्च को देना पड़ता था, जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं ठीक है। तो जिसे क्या कहते थे? टीथ कहते थे। क्या कहते थे? टीथ कहते थे। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? प्रतिधर्म सुधार आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? प्रतिधर्म सुधार आंदोलन के प्रतिपादक जो थे वो कौन थे ठीक है। तो वो कौन थे? फ्रांसिस जेवियर। कौन थे? फ्रांसिस जेवियर। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये भी क्वेश्चन क्या है कि 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है लॉर्ड के, लॉर्ड मतलब क्या? राजा ठीक है। लॉर्ड के घर को क्या कहा जाता था ठीक है। लॉर्ड या राजा के घर को क्या कहा जाता था? तो राजा के घर को क्या कहा जाता था? मेनर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मेनर कहा जाता था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है सामंतवाद में समाज कितने वर्ग में बटा था? सामंतवाद जिस समय हमारे समाज में था उस समय हमारा समाज जो था वो कितने भागों में बटा हुआ था ठीक है। तो कितने भाग में बटा हुआ था? ठीक है 3 भाग में। कितने भाग में? 3 भाग में, क्योंकि इस चैप्टर में लोग क्या पढ़ रहे हैं? 3 वर्ग पढ़ रहे हैं। तो समाज हमारा कितने वर्ग में डिवाइड होगा? 3 ही वर्ग में ना ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? जो धर्म सुधार हुआ तो धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मार्टिन लूथर ठीक है। कौन थे? मार्टिन लूथर ठीक है। अगर प्रश्न पूछ दे कि आधुनिक भारत में समाज सुधारक के नाम से किसे जाना जाता है, किसको जानते हैं हम लोग? मार्टिन लूथर को ना। अच्छा, ये आधुनिक भारत सुधार किए थे राजा राम मोहन राय। कौन किए थे? आधुनिक पूछ रहे हैं ना, मॉडर्न ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मार्टिन लूथर। और आधुनिक भारत में समाज सुधारक का काम कौन किए थे? तो कौन? अभी ना बताएं जी।
कौन बताए थे? याद कीजिए। राजा राम मोहन राय। ठीक है, इतना जल्दी कंफ्यूज कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, 8 नंबर। सोसाइटी ऑफ जीसस, ठीक है, की स्थापना किसने की? ठीक है, सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो इसकी स्थापना किसने किया था? संत इग्नेशियस लोयला के द्वारा। ठीक है, इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, मध्यकालीन यूरोपीय समाज में पादरी किस वर्ग के अंतर्गत आते थे? ठीक है, मध्यकालीन समाज जो था, जिस समाज में पादरी वर्ग के लोग थे, उसे किस स्थान में रखा गया था? क्या प्रथम, द्वितीय या तृतीय? ठीक है, किस स्थान पे? प्रथम, सबसे ऊंचा स्थान में कौन था? हमारा पादरी था ना, उसके बाद अभिजात वर्ग के लोग, उसके बाद ना हमारा कृषक वर्ग के लोग थे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, ध्यान दीजिएगा। भिक्षु का जीवन अपनाने वाले स्त्री को क्या कहा जाता? ध्यान दीजिएगा, जो भिक्षु होते थे वो स्त्री और पुरुष दोनों होते थे। ठीक है, तो बताइए भिक्षु का जीवन अपनाने वाली स्त्री को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो उस स्त्री को क्या कहा जाता था? नन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नन कहा जाता था। इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ठीक है, तो स्त्री, ध्यान दीजिएगा, भिक्षु दोनों लोग बनते थे। स्त्री को नन कहा जाता था, लेकिन पुरुष को क्या कहा जाता था? बताइए, ये भी क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। याद कीजिए आप लोग, दिमाग में लाइए, फिर बताएंगे हम। ठीक है, ईसाई धर्म का प्रथम पोप कौन था? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ईसाई धर्म का प्रथम पोप कौन था? बताइए। तैयारी कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, गिर गोरी। ठीक है, गिर गोरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, सॉल्सबरी, ठीक है, कैथेड्रल कहां है? ठीक है, एक जगह गई थी है, वो कहां पे स्थापित है? ठीक है, तो कहां पे स्थापित है? तो यह स्थापित आपका है इंग्लैंड में। इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये भी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, फ्रांस के समाज के प्रथम वर्ग में कौन आते थे? यानी फ्रांस का जो समाज था, उस समाज में प्रथम वर्ग में कौन आते थे? पादरी आते थे कि नहीं आते थे? यही आते थे ना। ठीक है, द्वितीय वर्ग में कुलीन और तृतीय वर्ग में कृषक आते थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, केंटबरी या केंटरबरी बोल सकते हैं। ठीक है, टेल्स किसने लिखी? एक ग्रंथ है, जिस ग्रंथ की रचना जो है वो किसके द्वारा की जाती है? तो किया जाता है जोफ्रे चासर के द्वारा। किसके द्वारा? जोफ्रे चासर के द्वारा। इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मोक और नन रहते थे। ठीक है, मोक और नन रहते थे। ठीक है, तो मोक और नन कहां रहते थे? ठीक है, मठ में रहते थे। कहां रहते थे? मठ में रहते थे। अभी कुछ प्रश्न हम बोले थे, आप लोग को याद करने, याद किए? स्त्री, ठीक है, क्या बताए थे क्वेश्चन? भिक्षु वाला। तो स्त्री भिक्षु को क्या कहा जाता था? नन कहा जाता था। तो पुरुष भिक्षु को क्या कहा जाता था? मोंग कहा जाता था। ठीक है, दोनों कहां रहते थे? तो मठ में रहते थे। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया? स्त्री पुरुष दोनों, स्त्री भिक्षु को क्या कहा जाता था और पुरुष भिक्षु को क्या कहा जाता था? अब डाउट होइएगा क्या? देखिए, ये भी क्वेश्चन जो क्या कि 2022 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, संत बेनेडिक्ट, ठीक है, और कलूनी क्या थे? ठीक है, ये क्या थे? तो देखिए क्या थे, ये एक मठ था। क्या था? मठ था, जहां पे कौन रहते थे?
मोगर्नन उसको क्या बोलते हैं, संत लोग रहते थे जो उस धर्म के अनुयायी होते थे, ठीक है, जिसको हम लोग चर्च बोल सकते थे, फादर बोलते हैं आज हम लोग, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, किसने चार्लमैन, ठीक है, को स्वर्ण मुकुट पहनाकर पवित्र रोमन साम्राज्य का, ठीक है, शासक नियुक्त किया। चार्ल्स मैन भी यहां पे हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या होना चाहिए, चार्ल्स मैन, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो किसने चार्ल्स मैन या चार्ल मैन को स्वर्ण मुकुट पहनाकर पवित्र रोमन साम्राज्य का शासक नियुक्त किया, कौन जो था वो नियुक्त किया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, लियो तृतीय, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी, ठीक है, सामंतवाद की छोटी इकाई थी, क्या थी, उसको क्या कहा जाता था, तो उसको कहा जाता था क्या, सामंतवाद की छोटी इकाई को नाइट्स कहा जाता था, क्या कहा जाता था, नाइट्स कहा जाता था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, सामंतवाद पर सबसे पहले किस इतिहासकार ने काम किया, सामंतवाद पर सबसे पहले किस इतिहासकार ने काम किया, ठीक है। तो कौन इतिहासकार ने काम किया सबसे पहले, तो क्या था, मार्क, ठीक है, स्लॉक ने। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है, जर्मनी किस महादेश में है, ठीक है। तो सबसे पहले महादेश की बात करते हैं, महादेशों की संख्या कितनी है, 7 महादेश है ना, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, 7 महादेश है कि नहीं। तो 7 महादेश में, ठीक है, जर्मनी जो है वो किस महादेश में है, बताइए, जर्मनी जो है किस महादेश में है, यूरोप में है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 नंबर है, बड़े सामंत के घर को क्या कहा जाता था, जो सामंत होते थे, जो बड़े सामंत होते थे, उनके घरों को क्या कहा जाता था, तो उनके घरों को मेनर कहा जाता था, ठीक है, बड़े सामंत के घर को क्या कहा जाता था, मेनर कहा जाता था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है, पड़ुआ, ठीक है, विश्वविद्यालय कहां स्थित है। देखिए क्वेश्चन 2019 में 2024 में भी पूछा है, ठीक है। तो ये जो है वो कहां स्थित है, कहां स्थित है, तो ये कहां, इटली में स्थित है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है, जर्मनी की फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया, ठीक है, जर्मनी में किस जनजाति के लोग रहते थे, फ्रैंक जनजाति के लोग रहते थे, जिनके द्वारा किस देश का निर्माण किया गया था, ठीक है। तो किस देश का निर्माण किया गया, बताइए, फ्रांस का। किसका निर्माण किया गया था, फ्रांस का। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है, सर्फ किसे कहा जाता था, ठीक है, सर्फ किसे कहा जाता था, तो किसे कहा जाता था, भूदास को, भूदास को क्या कहा जाता था, सर्फ कहा जाता था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है, पोप लियो तृतीय ने, ठीक है, स्वर्ण मुकुट पहनकर किसे पवित्र रोमन साम्राज्य का संस्थापक सम्राट घोषित किया था, किसे किया था, बताइए, क्वेश्चन बताए थे अभी आप लोग को हम, ये बताया हुआ क्वेश्चन है, पीछे रिपीट हुआ है, सिर्फ इसका चेंज किया हुआ है थोड़ा बहुत, बताइए तो, चार्ल्स मैन, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है, किस शासक ने 500 ईस्वी में फ्रैंक राज्य का निर्माण कर ईसाई धर्म ग्रहण किया, ठीक है, कौन शासक था जो 500 ईस्वी में फ्रैंक राज्य का निर्माण किया और निर्माण करके ईसाई धर्म ग्रहण किया था, ठीक है, कौन सा राजा था, तो राजा था चार्ल्स या चार्लमैन, ठीक है।
इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है, किस शासक के काल में यूरोप में सामंतवाद की जड़ें मजबूत हुई थी? यानी यूरोप में सामंतवाद का जो जड़ था वो मजबूत हो रहा था, उस समय वहां का शासक जो था वो कौन था? ठीक है, तो कौन था? चार्लमैन, इसको चार्ल्समैन हम लोग बोलते हैं, ठीक है, चार्लमैन, है ना। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है, निम्न में से कौन सामंतवादी अधिक्रम में आता है? ठीक है, सामंतवादी अधिक्रम में कौन आता है बताइए? ठीक है, तो आता है कौन है? राजा, ठीक है, डायूक या अर्ल या बेरन, ये सभी आता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है, सामंतवादी अर्थव्यवस्था थी, ठीक है, सामंतवादी अर्थव्यवस्था थी, कैसी अर्थव्यवस्था थी? निर्वाह अर्थव्यवस्था थी। कैसी अर्थव्यवस्था थी? निर्वाह अर्थव्यवस्था थी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रांतों के प्रमुख अधिकारी कहलाते थे। अलग अलग प्रांत में बटा हुआ था, नहीं बटा हुआ था, ठीक है, तो उस प्रांत के प्रत्येक अधिकारी को, ठीक है, जो प्रमुख होता था प्रांत का अधिकारी, जिसको प्रांतपति कहते थे, प्रांत के प्रमुख अधिकारी को क्या कहते थे? प्रांतपति कहते थे, ठीक है। उसके प्रमुख अधिकारी को क्या कहते थे हम लोग? आर्क, ठीक है, बिशप, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 नंबर है, लुई 14वां, लुई यानी 14, जो कहां का शासक था? फ्रांस का शासक था। लुई 14वां के निरंकुशतम राजतंत्र को किसने संभव बनाया? किसने संभव बनाया था? जिसको संभव बनाया था कौन? रिश्लू एवं मेजारिन, है ना। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्या है, जॉन ऑफ आर्क का संबंध किस देश से था? ठीक है, जॉन और, ठीक है, ऑफ आर्क का संबंध किस देश से था? तो किस देश से था ये? फ्रांस से था, है ना। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 नंबर है, जॉन हस को, ठीक है, खूंटे से बांधकर कब जिंदा जला दिया था? ठीक है, कब जिंदा जलाया गया था? देखिए 4 ऑप्शन है, ठीक है, तो कब जलाया गया था? तो इनको जलाया गया था 1415 ईस्वी में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर है, पोप पॉल तृतीय ने इटली के टेंट, ठीक है, नामक स्थान पर एक परिषद का आह्वान मतलब उसको बुलाया था, ठीक है, आह्वान किया था, ठीक है, आने का। वहां पे क्या कि एक जैसे सभा होता है ना, उसी को आह्वान करना कि यहाँ पे इतना तारीख हम लोग क्या करेंगे? एक सभा का आयोजन करेंगे, ठीक है। तो कब किया गया था? तो किया गया था कब? 1545 ईस्वी में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर है, इंग्लैंड व स्कॉटलैंड के एकीकरण के फलस्वरूप स्टुअर्ट राजवंश कब अस्तित्व में आए? ठीक है, तो कब अस्तित्व में आए थे? तो आए थे 1603 ईस्वी में, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर है, मार्टिन लूथर का जन्म, ठीक है, कब हुआ था? मार्टिन लूथर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 10 नवंबर 1483 ईस्वी को। मार्टिन लूथर का जन्म कब हुआ था? 10 नवंबर 1483 ईस्वी को। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 नंबर है, ग्रिगोरी, ठीक है, रोम को पादरी नियुक्त किया गया, ठीक है, वो कब किया गया था? पूछ रहा है किया गया, तो कब किया गया? तो किया गया था 590 ईस्वी में,
है ना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, 38 नंबर, मार्टिन लूथर का संबंध किस देश से था। यानी मार्टिन लूथर जो थे वो किस देश के थे, तो किस देश के थे ये, जर्मनी के थे। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 नंबर है, जॉन कैल्विन होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपका जो लिखवाएंगे काल्विन या लिखा हुआ वहां पे कैल्विन लिखा होता है, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। का संबंध किस देश से था, ठीक है, जॉन कैल्विन या काल्विन जो थे इसका संबंध किस देश से था, तो किस देश के थे ये, फ्रांस के थे, ठीक है। इसके आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आपका ये चैप्टर 4 जो था 3 वर्ग, ठीक है, उसमें लगभग हम लोग कितना क्वेश्चन देखे, 39 क्वेश्चन देखे, 40 देखे। मुख बताया था ना कि पुरुष भिक्षु को क्या कहा था, 40 क्वेश्चन लोग किए कि नहीं किए, इसके अलावा भी बहुत सारा क्वेश्चन किए हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में लोग क्या देखेंगे, चैप्टर 5, ठीक है, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। यहां तक किन्हीं को डाउट है नहीं ना, चलिए ठीक है।